बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने लॉ गेट के लिए सीरीज़ शुरू की थी जिसमें क्यूएसओ के भी कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, सीपीसी के भी, लेकिन हमने फिर उसके साथ सोचा कि हमने एमसीक्यूज़ टाइप भी तैयारी करनी है। सिर्फ समझना नहीं है, हमने प्रैक्टिकली वैसे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं ताकि हमारी जो तैयारी है वो साथ साथ चलती रहे और जो हम पढ़ते जाएं वो हम उससे टेस्ट कंडक्ट करते जाएं, तैयारी हमारी कंटिन्यूसली रहे। तो इसलिए हमने आज सीपीसी का एक टॉपिक लिया है जिससे हम सेक्शन 1 से 20 तक जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं लॉ गेट के लिए वो देखेंगे। मैंने टेस्ट जो है वो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए, देख लीजिएगा। तो उसकी जो आंसर की है उसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो हमारे पास MCQs 1 है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। फर्स्ट डे ऑफ जून नहीं है, ना ही फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1908 है, ये फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिक्री इज डैश डैश एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच डैश डैश डिटरमाइंस राइट ऑफ पार्टीज। डिक्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन which conclusively determines the right of parties। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इस डिक्री पर मैंने एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर भी दिया है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद है एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट इज। ऑप्शन ए प्रिलिमिनरी डिक्री, ऑप्शन बी पार्शली प्रिलिमिनरी डिक्री, ऑप्शन सी आर्डर। तो जो एनी आर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी आर्डर जो जिसमें किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिस किया जाता है किसी एप्लीकेशन को, सूट को, तो उसे कहेंगे आर्डर। जैसे नॉन अपीयरेंस का होता है एट्सेट्रा। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डिक्री। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 711 में लिखा है और इसका जो ऑर्डर 43 है उसमें इट्स मेंशन दैट इट इज़ डिक्री, सॉरी वो ऑर्डर का है। तो जो 711 है इट इज़ डिक्री। डिक्री होल्डर इज पर्सन इन हुज फेवर डिक्री इज पास। डिक्री होल्डर वो बंदा होता है जिसकी फेवर में डिक्री जो है वो पास हुई है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 5 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसके बाद 6 है डैश डैश डील्स विथ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन का पूछ रहा है, एक नहीं कई मरतबा ऐसे जो MCQs हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं उनमें सेक्शन नंबर पूछा गया है। प्रीवियसली लॉ गेट का भी लॉ गेट में जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके मुतालिक भी उसका जो रिलेटेड प्रोविज़न है आर्टिकल 46A वो पूछा गया था। तो डील्स विथ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो सेक्शन सी ऑफ CPC डील्स विथ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट, सिविल कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अब यहाँ तक देखें, सिविल कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यहाँ तक भी MCQs दे सकता है। दैट इज सिविल कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू डैश डैश सूट्स ऑफ सिविल नेचर, टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्ट सूट हुज कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बेयर्ड। हाँ, जो सिविल कोर्ट है वो सभी सिविल सूट्स की जो ट्रायल है वो कंडक्ट कर सकता है। जो एक्सेप्शन है इसकी, एक्सेप्ट जिसकी कॉग्निजेंस जब सिविल कोर्ट को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रोका गया है, अगर किसी सूट की कॉग्निजेंस है तो उस सूट की कॉग्निजेंस से सिविल कोर्ट नहीं ले सकता। अगर जनरली पूछे तो हाँ, सिविल कोर्ट हर सूट की ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्शन भी कहे कि एक्सेप्शन इसकी क्या है, तो जब एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली किसी भी वे से रोका गया हो सिविल कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से, तो नहीं ले सकती। 8 डैश डैश डील्स विथ रेस सब जुडाइस। अब रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइस, ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं CPC के। जो सेक्शन 10 है ये डील करता है रेस सब जुडाइस का। इस पर भी मैंने एक बेहतरीन लेक्चर अपलोड किया है जिसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, एक्चुअल रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइस, बार टू फर्दर सूट को एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस भी किया है। ऑप्शन 9, अब ये क्या था,
डील्स विथ रेस सब जुडाइस। जो आर्टिकल सेक्शन 10 है वो डील करता है रेस सब जुडाइस से, और जो सेक्शन 11 है वो डील करता है रेस जुडिकाटा से, और जो 11 की एक्सप्लेनेशन 4 है वो डील करती है कंस्ट्रक्ट रेस जुडिकाटा से। तो ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9, इन केस ऑफ सेक्शन 10 प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। अब जो क्वेश्चन 10 के केस में रेस सब जुडाइस में उसका इसेंशियल है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है दैट मस्ट बी पेंडिंग। ये सूट मस्ट बी अर्लियर डिसाइडेड नहीं है, सूट मस्ट बी पेंडिंग। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ए। उसके बाद रेस जुडिकाटा इज आल्सो कॉल्ड एक्चुअल रेस जुडिकाटा। जो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 है इसको हम एक्चुअल रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। क्वेश्चन 11, सेक्शन 12 डील्स विथ वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जो सेक्शन 11 सेक्शन 12 है जो एप्लीकेशन देते हैं, अक्सर इसकी एप्लीकेशन दी जाती है, तो वो डील करता है जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, तीनों चीज़ों से। ना सिर्फ जजमेंट से, ना सिर्फ डिक्री से, ना ही जजमेंट डिक्री से, नहीं, तीनों चीज़ों से। कौन सी तीन चीज़ें? जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। उसके बाद इन केस ऑफ रेस जुडिकाटा सूट मस्ट बी ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस सब जुडाइस में क्या था? दैट सूट मस्ट बी पेंडिंग, और इसमें क्या है? सूट मस्ट बी ऑलरेडी डिसाइडेड। 13, every suit must be instituted in court lowest grade competent to try it, having jurisdiction। लेकिन कौन सी? lowest grade competent to try it। उसके बाद क्वेश्चन 14, for recovery of immovable property suit must be instituted where subject matter is situated, where defendant resides। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है तो जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में हम जो सूट है वो इंस्टीट्यूट करेंगे। अब इलिस्ट्रेशन दी गई है, ए रिजाइडिंग इन कराची बिट्स बी इन कोयटा बी में स्यू आइदर एट कराची और कोयटा। तो ये जो सू कर रहा है क्रिमिनल केस इस पे नहीं कर रहा, सू कर रहा है, तो वो कहाँ पे होगा? कराची और कोयटा। ठीक है, इलस्ट्रेशन भी हर जो सेक्शन दिया गया है उसकी देखिएगा, 2-3 बार एक सेक्शन है उसका पहले हेडिंग पढ़िए, उसके बाद 2-3 बार उसे पढ़िए, तो इंशाल्लाह अगर आप अच्छे नमूने से पढ़ेंगे तो आपकी लॉ गेट आसानी से क्लियर हो जाएगी। Question 16, dash dash deals with suits of immovable properties situated within jurisdiction of different courts। जो सेक्शन 17 ऑफ CPC है ये डील करता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जब सूट इंस्टीट्यूट किए जाएं, और कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स में फैली हुई हो। ठीक है, उसके बाद अ सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी आर एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज सूट ऑफ सिविल नेचर। ऐसा सूट जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस जो है वो कंटेस्ट किया जा रहा हो तो वो क्या है? वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। उसके बाद एवरी सिविल कोर्ट, हर सिविल कोर्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो भी सिविल कोर्ट हैं वो किसके सबऑर्डिनेट हैं? तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के सबऑर्डिनेट हैं। MCQ समझिएगा, एवरी सिविल कोर्ट। अब इससे आगे एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये आप जो है ऐसा समझेंगे यहाँ पे ये चीज़ लिखी नहीं है। क्या लिखा है? एवरी सिविल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एक्सेप्शन दे रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा सिविल कोर्ट जो हैं वो किसके सबऑर्डिनेट हैं? तो वो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली। सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे हाईलाइट गलत हो गया, तो फिर से देखते हैं। जो क्वेश्चन 18 है, एवरी सिविल कोर्ट, जो भी सिविल कोर्ट है एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो वो सबऑर्डिनेट है ही है। कौन सी? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो सबऑर्डिनेट है, उसके अलावा सिविल कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है? तो जो सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा अगर किसी के सबऑर्डिनेट है तो वो है हाई कोर्ट। तो जो इसका ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 19, इन केस ऑफ रेस जुडिकाटा पर्सन इंस्टीट्यूटेड
सूट मस्ट बी अंडर सेम टाइटल इन केस ऑफ रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइस। दोनों में ये चीज़ मुश्तरका है कि जब सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा तो अंडर सेम टाइटल होगा। रेस सब्जुडाइस में क्या है कि सूट मस्ट बी पेंडिंग, रेस जुडिकाटा में क्या है कि सूट मस्ट बी डिसाइडेड। ठीक है, उसके बाद दे स्टेज डील्स विथ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। जो सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 है वो डील करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का। तो होप आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जो भी हुई उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है इसके बाद फिर QSO का एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, उसके बाद एक CPC का करेंगे, फिर बाद में हम CRPC PPC पर भी थोड़ा फोकस देंगे। उसके बाद जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे उनको कवर करते जाएंगे। तो थैंक यू।